हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्सर 2.0 वर्सेस सिक्सर 1.0। जब से नया अपडेट आया हुआ जो कि बीटा वर्जन है सिक्सर 2.0 का, लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस और मिक्स्ड फीडबैक आ रहे हैं। किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। तो इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे और किस हिसाब से सिक्सर का कहना है कि किस हिसाब से सिक्सर 2.0 1.0 से बेटर, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और सिक्सर को डाउनलोड किया तो डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्लस चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, 99 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस के साथ आता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला अपडेट आया हुआ है 10 गेम रूल अपडेट, जिसमें कि प्लेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा 10 मैचेस के बाद। ठीक है, अब लोगों का इसमें कि यार नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, राइट। अभी लोगों को क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो 10 मैच के बाद अगर उनका प्लेयर लॉस में है तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, यानी कि उस यूज़र का लॉस हो जाएगा, राइट। बट इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सी, जो भी बड़े यूज़र रहते हैं, जिनकी पोर्टफोलियो ज़्यादा रहती है, जिनके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी लो प्राइस वाले प्लेयर है ना, उनको होल्ड करके बैठ जाते थे। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके बैठ जाते थे, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल तक। जिससे होता ये था कि जो हमारे तरह छोटे यूज़र्स हैं, जिनके पास पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, वो क्या करते थे, उनको शेयर्स ही नहीं मिल पाते। अब सोचो, विराट कोहली सबको पता है कि प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो लो प्राइस पे 2 महीना, 3 महीना पहले ही, मान के चलो एशिया कप अभी शुरू होने वाला है, तो जो बड़े पोर्टफोलियो वाले यूज़र रहेंगे वो 2-3 महीना से पहले से ही विराट कोहली को बाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारी तरह यूज़र है, जिनके पास बैलेंस कम है, वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब एशिया कप शुरू होने वाला होगा तभी बाई कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसके लिए कुछ प्लेयर सेल भी करने होते हैं। लेकिन जैसे ही 10 मैच रूल आता है, जो भी ट्रेडर विराट कोहली को होल्ड करके बैठा होगा, उसके 10 मैच के बाद ऑटोमेटिक जो है इसको शेयर सेल हो जाएंगे, जिसके बाद जो वो हम सब के लिए अवेलेबल हो जाएगा, हम भी उसको जल्दी से जल्दी बाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। जो मिनिमम आपको 4 मैचेस होल्ड करने होते हैं, उसके लिए प्लेयर का जो है स्क्वाड में होना काउंट होगा, यानी कि अगर प्लेयर 4 मैचेस के स्क्वाड में भी है तो उसके 4 मैचेस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे काफ़ी इजीली। लेकिन जो बचे हुए 6 मैचेस है ना दोस्तों, उसके लिए प्लेयर को प्लेइंग 11 में होने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सोचो, अगर स्क्वाड में केवल काउंट होता तो कभी कभी क्या होता है, एक प्लेयर 2-3 टूर्नामेंट के स्क्वाड में होता है, जिसकी वजह से उसके 10 मैच तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है लॉस हो जाए। लेकिन 4 मैच आप जल्दी कंप्लीट कर पाओगे और आप एलिजिबल हो जाओगे सेल करने के लिए। वहीं 10 मैच धीरे धीरे कंप्लीट होगा। जैसा कि अगर प्लेयर किसी एक मैच के ही प्लेइंग 11 में रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि 2-3 मैचेस के प्लेइंग 11 में रहेगा, तो एक मैच ही काउंट होगा। जिस हिसाब से सोचो, इतने सारे मैचेस खेलने के बाद आपका प्लेयर जो है प्रॉफिट अर्न कर सकता है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर आप ध्यान में से समझना और देखना कि आप 4 मैचेस तो जल्दी कंप्लीट कर लोगे, और 10 मैचेस आप कंप्लीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आराम से आप कंप्लीट करोगे, जिसमें आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो और वहीं आप सेल करके एग्जिट भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ बोल रहा है कि क्यों जो सिक्सर 2.0 है वो अलग है और बेहतर है सिक्सर 1.0 से। तो मैंने आपको बताया कि सिक्सर 1 में, जैसा कि आप सबको पता था कि लो प्राइस वाले प्लेयर को होल्ड करो और उसको 5-6 महीना, जितने जब तक वो प्लेयर प्रॉफिट में नहीं आ जाता तब तक लोग उसको होल्ड करके रखते थे, जिससे हमारा ही नुकसान होता था। जो छोटे ट्रेडर उनको शेयर्स नहीं मिल पाते थे, राइट। लेकिन अभी 2.0 में देखो क्या है, आप लो और हाई दोनों प्लेयर्स को होल्ड कर सकते हो और दोनों में भी आपको इक्वल प्रॉफिट होगा। ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि देखो, जितने ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे पहले क्या था, विराट कोहली का एग्जांपल लो, प्राइस उनकी लो थी, कोई भी स्मॉल ट्रेडर विराट कोहली को खरीद ही नहीं पा रहा था किसी भी दिन। मैंने भी कितनी बार ट्राई किया, मेरे पास भी विराट कोहली के शेयर्स नहीं हो पा रहे थे, राइट। बट अभी ऐसा नहीं, आप आराम से बाई कर पाओगे आफ्टर ऑफिशियल अपडेट ऑफ सिक्सर 2.0। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और चैनल से बने रहना। जब तक मैं अभी भी टेस्टिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, है ना। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और जब तक ऑफिशियल अपडेट आएगा तब तक को आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चाहे हम स्कोरिंग सिस्टम की बात करें या लॉस एंड प्रॉफिट की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें, सारी चीज़ें हमको डिटेल में मैं समझाऊंगा। और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप प्लस चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ देखो, यहाँ लिखा इन्होंने कि रुपीज़ प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गेन प्रॉफिट। तो जो आपका पैसे का प्रॉफिट होता है वो किस प्रकार से परसेंट प्रॉफिट से डिफरेंट, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगला स्लाइड अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है वाई परसेंट गेन नॉट द सेम इन 2.0। देखो 1.0 में
कैसे परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंटेज वो कैसे मूव करता था और 2.0 में कैसे मूव करेगा इसके बारे में उन्होंने बताया। देखो काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल इन्होंने लिया अक्षर पटेल का। 4 मैचेस की बात करी गई है 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के लिए, ठीक है। अब देखो सिक्सर 1 पॉइंट में क्या हुआ है कि अक्षर का जो है 53 से 56 तक का प्राइस मूव हुआ है। अगर आपके पास 50 शेयर है, जो कि काफ़ी मुश्किल है 50 शेयर होल्ड करना किसी भी लो प्राइस या हाई प्राइस वाले प्लेयर का, ठीक है। अगर आपके पास 50 शेयर रहे भी तो आपको मैक्सिमम 163 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ होता, राइट। लेकिन 2.0 में क्या है, देखो प्राइस इनकी मूव हुई 4 मैचेस में 65 से लेकर 75 तक, यानी कि 10 रुपये के आसपास अगर आप जोड़ो, आपने 100 शेयर्स रखे होंगे तो आपको 1057 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। तो देखो 6.5 गुना जो है प्रॉफिट आपको 2.0 में देखने को मिला, वो भी हाई प्राइस वाले प्लेयर पे। तो सोचो आप कि प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया जा सकता है सिक्सर 2.0 में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखो, कभी भी शिकायत मत करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रेड मत करो, लेकिन शिकायत मत करो, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, कुछ लोग प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस भी बुक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंडसेट और आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ इन्होंने देखो लिखा हुआ है कि गेन्स इन 2.0 आर बेस्ड ऑन 4 गेम होल्डिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक मैच को लेकर बैठ जाओ कि एक मैच में प्लेयर ने 15 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, ऐसा मत करो। 4 मैचेस को ध्यान में रखो और उसके बाद आप, क्योंकि 4 मैचेस के बाद ही आफ्टर ऑल आप सेल कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके का प्लेयर एक मैच में 15 रुपये का प्रॉफिट दे दिया तो आप उसी दिन सेल कर दोगे, नहीं ना। 4 मैच तो एटलीस्ट आपको होल्ड ही करने हैं, तो उसको आप ध्यान में रखकर देखो, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन परसेंट प्रॉफिट। एग्जाम्पल इन्होंने दिया सी कि जितना ज़्यादा आप स्टॉक होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ से समझाया, ध्यान से देखो। मान के चलो 1.0 में आपने किसी 30 रुपये के, एग्जांपल विराट कोहली के ले लो, आपने 30 रुपये में उनको होल्ड किया, जो कि काफ़ी मुश्किल था उनके शेयर्स को होल्ड करना। आप सब जान रहे हो 50 तो आप होल्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप बाई ही नहीं कर पाते विराट कोहली को, आप समझ रहे हो। फिर भी इन्होंने अगर एग्जाम्पल दिया कि अगर आपने 50 होल्ड भी कर लिए होते और 25% का आपने प्रॉफिट मान के चलो बुक किया होता, तो आपको 375 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वहीं आप अगर समझो कि अगर आपने विराट कोहली को 50 रुपये में सिक्सर 2.0 में बाई किया होता, 100 शेयर्स आप आसानी से बाई कर सकते हो, आपको पता है। और केवल 15% का ही प्रॉफिट मान के चलो, जो कि मुझे जहाँ तक पता है 8 से 9% पर मैच में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जहाँ तक सिक्सर 2.0 में मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया कि 7 से 8 से 9% आप आराम से, अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप बुक कर सकते हो। तो इस हिसाब से 4 मैच में आप 15% भी मान के चलो तो देखो आपको 750 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं डबल जो है आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। समझ रहे हो, डबल प्रॉफिट आपका होगा, 2 गुना प्रॉफिट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 1 and 2, राइट। ये चीज़ आप समझो। यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इन 2.0 यू कैन अर्न मोर मनी इवन इन हायर प्राइस प्लेयर। इस प्रकार से आप देखो कि यहाँ पे प्लेयर का प्राइस हाई था जबकि सिक्सर 1 में लो था, फिर भी आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब चीज़ें बदल गई हैं। सी, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्कोरिंग सिस्टम है वो 2.0 में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है सिक्सर 1 के मुकाबले। अभी क्या है ना, जो जितना अच्छा प्लेयर है ना उसके लिए 100 पॉइंट्स अर्न करने काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू जो एक एवरेज प्लेयर है जिसकी प्राइस काफ़ी लो है और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है उसके मुकाबले। समझ रहे हो बात। फॉर एग्जांपल जितने भी ऑलराउंडर्स हैं, आप सुनील नारायण की बात करें या फिर अक्षर पटेल की बात करें या फिर मोहम्मद नबी की बात करें, ये लोग जो हैं या फिर मोइन अली की बात करें, ये जो ऑलराउंडर अच्छे ऑलराउंडर जो कहीं ना कहीं हर मैच में बल्ले से कंट्रीब्यूशन करते हैं, गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान है 100 का जो है गेम स्कोर अचीव करना, जिसकी वजह से आराम से 10 रुपये का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो इन अ सिंगल मैच। इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल ये समझो इस एग्जाम्पल से इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि आपने हाई प्राइस प्लेयर बाई किया फिर भी आपने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया इन कंपेरिजन टू सिक्सर 1.0, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो यहाँ देखो लो प्राइस्ड प्लेयर्स प्राइस नॉट गोइंग अप, राइट। क्या होता है लो प्राइस प्लेयर के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कैसे इसमें आप लो प्राइस के ऊपर भी जो है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो पॉल स्टर्लिंग का लिया गया है 22% इन्होंने प्रॉफिट दिया 4 गेम्स में, 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में। कोलिन इनग्राम की बात करें तो 119% का रिटर्न दिया 30 मैचेस में। तो आप समझो कि अगर 10 मैच के बाद आपका प्लेयर सेल हो जाता है,
अब फिर से बाई कर लो कॉलिन इनग्राम को। 30 मैचेस अगर आप ऐसे करके होल्ड करते तो आपको 119% का रिटर्न, यानी कि आपका पैसा कहीं ना कहीं डबल हो जाता, राइट। वहीं आपको क्या होता है कि 6 और 1 पॉइंट में अगर आप किसी लो प्राइस को प्लेयर को बाई करते, कोई भी मान के चलो 30 रुपये वाले प्लेयर को, तो आपको काफ़ी टाइम लगता, मतलब आपको इंतज़ार करना पड़ता महीना 2 महीने या फिर लगभग 30-40 मैचेस से ऊपर, कभी वो प्लेयर जाके प्रॉफिट में आता। इसका भी एक मैं रूल बताता हूँ, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड होता है ना, जब प्लेयर का प्रॉफिट प्राइस नीचे गिरने लगता है, सिक्सर वो पॉइंट में 1.0 में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। इसके ऊपर भी एक स्लाइड है, मैं उसके ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यही इन्होंने लिखा कि अगर आप बैचेस में होल्ड करो 10 मैच और 10 मैच करके, तो 30 मैच में आपके पैसे डबल हो गए होते कॉलिन इनग्राम से, राइट। अब बात करते हैं कि जिसको भी आप चाहो बाई कर सकते हो सिक्सर 2.0 में। फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने बाबर आजम का दिया है, काफ़ी अच्छे प्लेयर, आप सबको पता है, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई रहती है, लोग इनके ऊपर ट्रेड नहीं करते। फॉर एग्जांपल देखो, 10 गेम्स की बात करी गई है, 1.0 में इनकी प्राइस 72 रुपीज़ थी, इनको 0.48 का प्रॉफिट जो हुआ, ठीक है। प्राइस में इनकी इंक्रीमेंट 0.48 की हुई, लेकिन 2.0 में 63 रुपीज़ की थी। कोई भी इनको बाई नहीं करेगा, राइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगे, 63 रुपये में कोई प्लेयर के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन देखो 14% का जो है इनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया है सिक्सर 2.0 में। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 2.0 में चाहे वो सस्ता प्लेयर हो चाहे महंगा प्लेयर हो, आप प्रॉफिट हर जगह बराबर में बना सकते हो, क्योंकि जो परसेंटेज जो प्राइस मूवमेंट होती है ना, परसेंटेज मूवमेंट इक्वल होती है, चाहे वो लो प्राइस हो चाहे वो हाई प्राइस हो, दोनों में जो है परसेंटेज मूवमेंट इक्वल होगी। इसीलिए आप दोनों भी प्लेयर से बराबर के प्रॉफिट बना सकते हो। अगला स्लाइड मैं आपको समझाता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ऐसा नहीं है कि छोटे जो स्मॉल जो लो प्राइस वाले प्लेयर है उनमें भीड़ ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हो। जैसे ही लोगों की चीज़ समझ में आएंगी, लो प्राइस वाले प्लेयर्स के ऊपर भीड़ नहीं रह जाएगी और आपको कंपटीशन भी नहीं करना। सी फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर 20 रुपये का है, तो उसको वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए सिक्सर वालों के पास भी दिमाग है और वो भी कमाना चाहते हैं और आप भी कमाओगे, बट दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। उनका भी कमाना ज़रूरी है, आपका भी कमाना ज़रूरी है। 2 साल से हम लोग ही अकेले कमा रहे थे, उनको कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना भाई। अगर आपका कंपनी नहीं कमाएगा तो आपको कहाँ से कमा के देगा, सिंपल लॉजिक है ना। वो भी अर्न करेगा तभी तो आपको भी अर्न करने देगा, सिंपल है। अभी क्या है ना कि अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हद से ज़्यादा, तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, ज़रूर होगा। मैंने खुद अभी किया 1-2 मैचेस में, तो मैं आपको वो जल्दी से जल्दी आफ्टर 4 मैच आई विल शो यू द रिजल्ट्स, कि मैंने हाई प्राइस वाले प्लेयर के ऊपर भी ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट होता है कि नहीं होता मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ लॉसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वीडियो लंबी और बट ध्यान से देखना। सी कि कैसे आपके लॉसेस भी सिक्सर 2.0 में कम हो गए इन कंपैरिजन टू 1। एग्जांपल देखो सुनील नारायण का, 21 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के मैचेस की बात करी गई है। सिक्सर 1.0 में 82 से इनका प्राइस घट के 70 हो गया, जो कि 15% का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन 2.0 में क्या हुआ, 100 से इनकी प्राइस 91 रुपये कम हो गई, 91 रुपये हो गई, यानी कि इनको केवल और केवल 8% का लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो भी आधा हो गया है। अगर प्रॉफिट आपका आधा हो रहा है तो लॉस भी आपका आधा हो गया है। तो कुछ भी तो चेंज नहीं है, जितना आप प्रॉफिट करोगे उतना ही आपका लॉस भी है, सिंपल बराबर। बट सिक्सर 1.0 में आपको सबको पता था कि अगर कोई प्लेयर 90 रुपये पे है और एक मैच में वो 0 पे आउट हो जाता है ख़राब परफॉर्म करके, तो उसकी प्राइस कहीं ना कहीं 80 रुपये, यानी कि सीधे 10 रुपये कम हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है, मैंने देखा है यूजुअली। तो आगे भी आप टेस्ट करना, जब आप सबके लिए भी अपडेट आ जाएगा तो आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे और मैं भी आपके साथ हूँ, हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें इन्होंने क्या किया, वी आर हियर फॉर यू एंड वी बिल्ड टुगेदर। तो हम दोनों लोगों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। अभी ज़्यादा आप लोग चीज़ों को तुरंत एग्जैजरेट मत करो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़े ट्रेड्स करो, फिर आप अपना डिसीजन लो, राइट। यहाँ देखो, देयर इज़ नो अदर फैंटेसी प्लेटफॉर्म दैट टॉक्स टू देयर कम्युनिटी लाइक वी डू। ये बात तो मुझे शुरू से सिक्सर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आप सबको भी अच्छी लग रही होगी कि आप जैसे ही उनको ईमेल करोगे, जैसे ही मैसेज करोगे, वो तुरंत आपके मैसेज का ईमेल का रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी फैंटेसी पे जाओगे, मैसेज डालोगे, महीने महीने तक आपके जो है इशू रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और देखो, सॉर्टिंग, हाई वॉलेटिलिटी कार्ड एंड मोर टूर्नामेंट्स, वुमन क्रिकेट, ये सारी चीज़ें अभी और ऐड होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि अगर आपका प्लेयर लॉस में जा रहा है तो वहाँ से भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग
शॉर्ट सेलिंग, राइट। तो आप शॉर्ट करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्लेयर अगर प्रॉफिट में भी जाता है तो भी आप अर्न कर सकते हो, लॉस में भी जा रहा है, डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है तो भी आप अर्न कर पाओगे। वॉलेटिलिटी कार्ड क्या होगा कि एक तरह से आप बोलो तो आपको एक कार्ड खरीदना होगा कुछ पैसे देकर, ठीक है, जिससे कि आपका जो प्राइस मूवमेंट होगा वो तेज़ होने लगेगा। काफ़ी सिंपल लॉजिक है, बहुत सारे आपने फैंटेसी प्लेटफॉर्म में देखे होंगे। ये उसी तरीके से लोग कुछ कार्ड्स खरीदते हैं ना, प्राइम कार्ड्स और ऐसा करके, प्लेटिनम कार्ड्स, गोल्ड कार्ड करके, जिसके पास अच्छा कार्ड होगा उसकी प्राइस की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, राइट। और टूर्नामेंट्स भी ऐड किए जाएंगे, वीमेन क्रिकेट को भी ऐड किया जाएगा, जो कि काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी दिनों से डिमांड था, तो वो भी कंप्लीट किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो कि काफ़ी सही है, देखो 10 मैचेस के बाद आपके जो प्लेयर्स हैं वो ऑटो सेल हो जाएंगे, राइट। उसके साथ ही साथ एक और ऑप्शन आने वाला है कि अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो 10 मैचेस को, कि आपके प्लेयर सेल ना हो और कुछ मैचेस और एक्सटेंड हो जाएं, तो उसके लिए एक स्मॉल फीस देनी पड़ेगी, छोटा सा एक अमाउंट देना पड़ेगा, जिसके बाद आपके जो मैचेस हैं वो एक्सटेंड भी हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपको प्लेयर को सेल भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका प्लेयर लॉस में है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, लॉस में है, मान के चलो 100 रुपये का, तो आपको 10 या 20 रुपये फॉर एग्जांपल, पता नहीं कितना होगा मुझे नहीं पता, बट 10 या 20 रुपये और आप दोगे एक्स्ट्रा, तो आपके जो मैच नंबर ऑफ मैचेस है वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका प्लेयर आने वाले मैचेस में प्रॉफिट में चला जाए, फिर आप उसको प्रॉफिट में सेल कर पाओगे। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। यू ट्रेड सो योर लॉयल्टी अलाउ अस टू कंटिन्यू इनोवेटिंग, यानी कि आप ट्रेड करते जाओ, ठीक है, थोड़ी सी आप भी सब्र रखो, थोड़ा सा जो लॉयल्टी शो करो, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, आपकी साइड से हो जाएंगी, और आप प्रॉफिट भी अर्न करोगे, और सिक्सर भी प्रॉफिट यानी कि अर्निंग करना शुरू करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने बताया, काफ़ी अच्छा लगा इनके स्लाइड्स देख के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आँख बंद करके विश्वास कर लो इन स्लाइड्स के ऊपर, लेकिन मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया, इलाबोरेट कर दिया। मैं धीरे धीरे खुद ट्रेड करके सारी चीज़ टेस्ट करूँगा और आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊँगा विद प्रूफ, ठीक है। मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, लो प्राइस प्लेयर पे भी, हाई प्राइस प्लेयर पे भी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, किस परसेंट किस एक्सटेंट तक हो रहा है, और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करें वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि सिक्सर पे खेलते हैं, और चैनल को ज़रूर से मेरे भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे भाई, और लाइक भी करो, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और प्लस चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।